दिल को छू लेने वाली एक दर्द भरी कहानी अगर पसंद आए तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह। मैं एक राइटर हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे बारे में। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं जो पति और पत्नी के बीच हुई है। यह एक पति की कहानी है जिसके पास जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है और सुरेश की पत्नी अपने जीवन में IAS अधिकारी बनना चाहती है। पति उसे जबरन सेक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और उसकी मां उसकी पत्नी को जानबूझकर प्रताड़ित करती है। कहानी इस तरह से आगे बढ़कर पति के आंख खोलने के साथ खत्म होती है। एक तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा पढ़े। इस कहानी की शुरुआत होती है आर्यन नाम की लड़के से, जो अभी अभी अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी के कारण उसे अच्छा वेतन भी मिलता था। आर्यन ने अपने वेतन में एक जगह खरीदी और घर बनाया। घर बनाने के बाद शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। सुरेश की किस्मत हमेशा उसके साथ थी। उसका विवाह अंजलि नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुआ। शादी होने तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी होने के बाद एक से एक समस्याएं बढ़ने लग। आर्यन की मां को डर था कि उनकी बहू शादी बाद जॉब करने न लगे। आज वह ऐसा होता है कहीं कहीं जगहों पे, फिर भी उन्होंने धैर्य से सभी समस्याओं का सामना किया। शादी के बाद के सभी काम अच्छे तरह से चलने लगे। आर्यन और अंजलि की पहली रात की तैयारी के बाद सब लोग आराम करने गए। उसके इंतजार की पहली रात आने की खुशी में आर्यन बहुत उत्साहित था, लेकिन अंजलि पहली रात में ही उसके फेस का रंग सड़े हुए फूल की तरह दिखने लगी थी। आर्यन ने फूलों से सजे कमरे में अंजलि का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद सुहाग रात की कमरे में अंजलि का प्रवेश हुआ। अंजलि सुहाग रात के कमरे में आने के बाद आर्यन का उत्साह दोगुना बढ़ गया। वो ऐसा बर्ताव करने लगा कि जैसे स्वर्ग के दरवाजे की चाबी अब उसके हाथ में है। अपनी सगाई के दिन से गीता की फोटो पर चुमों का बारिश बहाने वाला सुरेश को आज की सुहाग रात एक सुनहरा मौका दिया था। अंजलि को अपनी मजबूत बाहों में भर करके उसके साथ प्रेमलीला खेलने के लिए आर्यन उत्सुक था, लेकिन अंजलि उसके जल्दबाजी को देखकर धीरे से रोने लगी। आर्यन को अपने जीवन में कोई भी उच्च इच्छा या लक्ष्य नहीं था, लेकिन अंजलि को अच्छी तरह से पढ़ाई करके IAS अधिकारी बनने का सपना था। इस सपने को सच करने के लिए वो दिन रात पती थी, लेकिन इसी बीच शादी होने से उसकी पढ़ाई रुक गई। अंजलि आसानी से आर्यन को अपने मन को सौंप दी थी, लेकिन अपनी बदन को सौंपने के लिए उसकी अंतरात्मा राजी नहीं हुई। इसलिए वो सुहाग रात में आर्यन का जल्दबाजी को देखकर रोने लगी। उसके रोने के कारण सुनकर आर्यन सहम गया। वो सिर्फ शरीर सुख के लिए उसके साथ शादी किया था। पहली रात में ही अपने नीले सपनों के ऊपर पत्थर गिरने पर वो परेशान हुआ। अंजलि की सपने के लिए सुरेश अपनी वासना का त्याग करने को तैयार नहीं था। वो उसे जबरन इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी कमल जैसी आंखों में आंसुओं को देखकर वो पिघल गया। उसे उसकी सपने पर थोड़ी दया आई। सेक्स नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन एक ही कमरे में सोना चाहिए, एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए, ऐसे शर्तों के साथ आर्यन ने अंजलि को बिना छुए छोड़ दिया। उसने उससे वादा किया कि वो उसके साथ तब तक सेक्स नहीं करेगा जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। अंजलि का तनाव थोड़ा कम हुआ। अंजलि की घबराहट थोड़ी दूर हुई। कल से अच्छी तरह से अपना अध्ययन शुरू करने की फैसला लेकर गीता सो गई, लेकिन आर्यन को आधी रात होने के बाद भी नींद नहीं आई। वो बगल में सोई सुंदर पत्नी को छूने के लिए तड़प रहा था। गीता गहरी नींद में अपने आप को भूल गई थी। उसकी साड़ी थोड़ी खिसक गई थी। आर्यन ने उसकी ओर देखते देखते देर रात सो गया। अगली दिन अंजलि सुबह जल्दी से उठ गई और अपना सारा काम खत्म करके एक कप कॉफी पी के अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगी। उसे चुपचाप मन में पढ़ने की कोई आदत नहीं थी। वो बड़ी आवाज करके ही पढ़ती थी। उसकी पढ़ने की आवाज को सुनकर आर्यन जाग गया। घड़ी देखने के बाद उसे पता चला कि 9 बज गया है। वो गड़बड़ी में तैयार होकर अपनी ऑफिस की तरफ भागा। वो चाहते थे कि अंजलि घर के काम करते हुए, बच्चों को संभालते हुए चुपचाप घर में पड़े रहे। हालांकि गीता घर के सारा काम करने के बाद भी पढ़ना शुरू करती थी,
लेकिन उसकी सास यानी आर्यन की मां जानबूझकर नए कामों को करने को कहते थे। ऐसे करके सकी पढ़ाई में टांग अड़ाते थे, लेकिन अंजलि ने ऐसे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई पर सारा ध्यान केंद्रित किया। आर्यन की मां के कुटिल तंत्र गीता के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उदास होकर अपनी बेटी के घर जाने की फैसला किया और जाते वक्त बहू पर बहुत सारे बुरे आरोप लगा के गए। अपनी मां घर छोड़ के जाने के बाद आर्यन को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ कहने का या करने का स्थिति में नहीं था, क्योंकि पहली रात में ही इतना कुछ हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया। उसकी शेख अंजलि की हाथों में फंस चुका था। सुहाग रात में ही वो अंजलि का बेडरूम बर्ह्यास्त्र में गिरफ्तार हुआ था। इतने बड़े घर में आर्यन और अंजलि दोनों ही रहने से उनके मन में प्यार पैदा हुआ। उनके बीच एक अटूट लगाव बढ़ गया। दोनों के बीच के मतभेद दूर हो गए। दोनों मजाक करते खुशी से रहने लगे। अंजलि जैसी अच्छी बहू को अच्छे तरह से न देखने के लिए आर्यन को अपनी मां पर गुस्सा बढ़ गया। इसी वक्त उसे खबर मिली कि उसकी मां बीमारी से अस्पताल में दाखिल हुई है, लेकिन वो गुस्से में इस बात को अंजलि से छिपा दिया। एक ही बिस्तर पर सोने के बाद भी आर्यन ने अपनी पत्नी को छूने की साहस नहीं किया था। एक दिन अंजलि खुद उसे छू ली, लेकिन उसके साथ आगे नहीं बढ़ी। वो उसको अपनी गोद में सुला के उसके बालों के साथ अपनी उंगलियों से खेलते हुए उसके कानों में कुछ कुछ फुसफुसाया। उनकी प्यार के बातें आधी रात तक आगे बढ़े थे। आर्यन, आपका सपना सच होने के बाद कितने बच्चे पैदा करेंगे हम? मैं लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। अंजलि, हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। आर्यन, क्यों? क्या हुआ है तुझे? अंजलि, सुरेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आप तक सीमित है, इसलिए हमें बच्चे नहीं चाहिए, हम ऐसे ही रहेंगे। आर्यन, मजाक मत करो गीता। आपका प्यार और बच्चे के बीच क्या रिश्ता है अंजलि? रिश्ता है सुरेश। अगर इस दुनिया में कोई प्यार श्रेष्ठ है, तो वो केवल माँ का प्यार है। मुझे इस बात का डर है कि जब मैं माँ बनती हूँ तो माँ के प्यार में आपका प्यार को धोखा तो न दें। इसलिए हमें बच्चे ही नहीं चाहिए, हम ऐसे ही रहेंगे। कल बात करते हैं, मुझे नींद आ रही है। गीता ने अपनी प्रेम पाठ सुरेश को बताई और वह सो गई। आर्यन को नींद नहीं आई। पूरी रात वह बैठ गया और इसी मामले को लेकर चिंतित था। उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए, उसको राजा की तरह बढ़ाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों को झेली थी। वो सब चीजें एक एक करके आर्यन के आंखों के सामने आकर उसे जोर से थप्पड़ लगाए और वो रोने लगा। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह भी समझ में आया कि पत्नी की तरह माँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ की प्यार और त्याग के आगे कुछ भी नहीं है। वो सारी कड़वी घटनाओं को भूलकर अंजलि के साथ अपनी माँ को देखने के लिए गांव की रास्ता पकड़ के चला।